बहुत बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का कि आज तिवारी जी के साथ साथ हम लोगों को भी ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियों के दर्शन करने को मिल रहे हैं। और क्या परम सौभाग्य है हम दोनों कलाकारों का। आप लोगों के पास इतना समय नहीं होता, फिर भी हम छोटे छोटे कलाकारों के लिए आप इतनी देर बैठे हैं। मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए इस बात के लिए। देखिए, पद बड़ा मिल जाए बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो छोटे लोगों के बीच में बैठकर समय गुजारे उससे बड़ा कोई नहीं होता। क्या बात है। वो काम आप लोग कर रहे हैं। आदरणीय हमारे डीआईजी साहब आपको भी नमन है, एसओ साहब आपको भी नमन है, और हमारी सम्मानिया भाभी जी बहनें हमारी सभी को नमन है। थोड़ा सा माइक देखें, चरचराहट हो रही है। बस इतना कहूंगी, क्योंकि आप देश की रक्षा में तैनात रहते हैं और देश की सेवा में ही तन मन धन लगा दिया है आप लोगों ने, तो मेरी पंक्ति कह रही है कि सदा सम्मान में इस देश के मिटती रही वर्दी, सदा सम्मान में इस देश के मिटती रही वर्दी, रहे हम नींद में सोते सदा जगती रही वर्दी, और सभी मिलकर नमन कर लो ऐसे वीरों को, सभी मिलकर नमन कर लो ऐसे नौजवानों को, भले हो मोर्चा कोई मगर लड़ती रही वर्दी। मोर्चा कोई भी हो, लेकिन आगे आप लोगों को ही आना पड़ता है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भी ऐसे परिवार से हूँ डीआईजी साहब। पिताजी भी मेरे आर्मी में रहे, लेकिन कीर्तन से थोड़ा लगाव रहा तो मैंने ये सीख लिया। ये साउंड में बड़ी चरचराहट हो रही है, देखो भैया। हेलो, अब वॉल्यूम बढ़ा दें, अभी भी हो रही है चरचराहट। हेलो, कहीं से गड़बड़ है कुछ। जवाब बाद में दे दूंगी। गीत के लिए कहा है तो मैं पहले वो गीत पूरा किए दे रही हूँ। और बस भारत के वीर यही जज्बा रखते हैं कि मेरी जिंदगी में लाख सितम लिख दे, मेरी जिंदगी में लाख सितम लिख दे, ले ले हमारी खुशियां हमारे लिए गम लिख दे, और दे दे वतन पे मिटने का बस एक ही मौका, दे दे वतन पे मिटने का बस एक ही मौका, और लहू के कतरे कतरे में बस वंदे मातरम लिख दे। एक गीत डीआईजी साहब सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। फिल्मी धुन हम लोग इसलिए बता देते हैं ताकि सुनने वालों को पता चल जाए कि इस धुन पर ये गीत लिखा है। समय कम है इसलिए सही कराने में ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगी। बहुत बढ़िया बोल रहा था पहले। हेलो, इसमें हो रही गड़बड़, उसमें नहीं है। वो गड़बड़ वहीं से हो रही है, मेन माइक में गड़बड़ है। तब तक वो वाला माइक दे दीजिए, अगर गड़बड़ है तो उधर से उठा दीजिए, समय कम है। ये वाला माइक दे दीजिए, तब तक इसको हटा दीजिए। गीत तो पूरा हो जाए। लीड ना बदलो, माइक है पूरा उठा के यहाँ रख दो भैया। क्या कर रहा है? समय ज्यादा, बस 2 मिनट। बस 2 मिनट। हेलो हेलो, चलिए वो नहीं सही, ये मशीन से है। मुकेश मधुल जी, कहीं कोई बद्दुआ तो नहीं दे रहे हो कहीं? गीत बजा बजा। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई तोड़ दे दिल का खिलौना।
सकता कि कोई तोड़ दे दिल का खिलौना, तोड़ दे दिल का खिलौना। इस मिट्टी से पैदा हो सकता है लोगों सोना, उजड़े बाग खिलाना आसान है, उजड़े बाग खिलाना आसान है, टूटे फूल को खिलाना मुश्किल है। तो रूठे रब को, रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। गीत को सुने आप लोग, और भैया मुकेश मधुल जी आपका जवाब भी दे दूंगी। इस गीत को मेरे आप सवाल ही समझें, समझे? ताकि समय भी बच जाए और आप जवाब भी लिख लें, क्योंकि आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी को समय कम है, इसलिए मैं गीत पहले रख दे रही हूँ, आदेश मिला था। अब गीत कह रहा है आसान है, टूटे फूल खिलाना मुश्किल है, उजड़े बाग बसाना आसान है, और रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। मेरे गीत में आप सुने, क्या कर रहे हो भैया मेरे? हेलो हेलो हेलो, आइए इस पे। इसको हटा दीजिए, अब ये हेलो, इसको निकालो भी। हेलो हेलो, ठीक, इसको हटा के इसको लगा दो। हेलो हेलो, इस माइक में गाना आसान है, और इस माइक में गाना मुश्किल है। ये लगेगा भी नहीं इसमें। चलिए ठीक है, ऐसे ही सुनाते हैं। आसान क्या है और मुश्किल क्या है? गर्भ में माने हमारी माताएं बहनें भी सुने। माँ बच्चे को जन्म देती है, 9 महीने पेट में रखती है, कितने दुख सहती है, सुख दुख से बचाती है, उसको धूप छांव से बचाती है। ऐसा समय आता है कि गीले में सो जाती है, उसको सूखे में सुलाती है। और इतना ही नहीं, अपने बच्चे के लिए वो अपने शरीर की सुंदरता का त्याग कर देती है। लेकिन बच्चे आजकल के क्या करते हैं? मैं सबकी बात तो नहीं कर रही, लेकिन 100 में से 80% आपको ऐसा मिलेगा। मिलेगा क्या? क्या? गर्भ में माँ ने लाल को अपने 9 महीने है धारा, के 9 महीने है धारा। अब वो माँ दूध पिलाती बच्चों को और देती जीवन धारा, देती जीवन धारा, देती जीवन धारा। दूध पिलाती बच्चों को और देती जीवन धारा। तो अब आसान क्या है, मुश्किल क्या है? क्या? अच्छा लग जाए तो अपना आशीर्वाद दीजिएगा। कर्ज सारे चुकाना आसान है, हम लोगों के लिए कर्ज सारे चुकाना आसान है, पर कर्ज दूध का चुकाना मुश्किल है। धन्यवाद, धन्यवाद। चुकाना आसान है, कर्ज दूध का चुकाना मुश्किल है। कर्ज सारे चुकाना आसान है, कर्ज
और कर्ज दूध का चुकाना मुश्किल है। और आज के दौर में माँ बाप को 4 बच्चे के 4 बच्चों को खिलाना आसान है, पर माँ बाप को खिलाना मुश्किल है। 4 बच्चों को खिलाना आसान है, माँ बाप को खिलाना मुश्किल है। माँ बाप को खिलाना मुश्किल है। और आज पेपरों में यही खबरें छपी रहती हैं, वृद्धाश्रम खोल दिए गए। माँ बाप ने जरा सा भी कुछ कहा तो बच्चे वहां पहुंचा देते हैं, भूल जाते हैं कि माँ बाप ने हमारे लिए किया क्या है। एक पंक्ति और जोड़ रही हूं। बाप की इच्छा होती है कि मेरा लड़का जवान हो जाए और जब मैं कभी मरूं तो मेरी चिता में मेरा बेटा आग लगाए। लेकिन आजकल कभी कभी ये भी देखने को मिलता है, मेरी चिता को अग्नि देगा, ये होती पिता की इच्छा, ये होती पिता की इच्छा। लेकिन जीवन का भी कठिन चक्र जो लेता रहा परीक्षा, के जीवन का भी कठिन चक्र जो लेता रहा परीक्षा। तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या? एक बूढ़े बाप के लिए बोझ जीवन का उठाना आसान है। कभी बाप के आगे नौजवान बेटा मर जाता है तो बोझ जीवन का उठाना आसान है, पर लाश बच्चे की उठाना मुश्किल है। और बाप के लिए आजकल बच्चे क्या करते हैं, क्या? उन पे लाठी उठाना आसान है, कि उन पे लाठी उठाना आसान है, पर उनकी लाठी बन पाना मुश्किल है। उन पे लाठी उठाना आसान है, उनकी लाठी बन पाना मुश्किल है। उनकी लाठी उठाना आसान है, उनकी लाठी बन पाना मुश्किल। आदरणीय सम्मानित डीआईजी साहब जी सुनिएगा, एक पंक्ति में वीरों के लिए जोड़ रही हूं क्योंकि वो जज्बा आपके अंदर है और हर नौजवान के अंदर है जो भारत माता का लाल है, भारत की मिट्टी में रह रहा है। तो वीरों की ये जननी है धरती, देता शस्त्र गवाही। भगवान शंकर का डमरू। आराम से आराम से। बम 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 बम। सबा बेटे शाबाश, कितनी मेहनत करते हो इतनी हल्की उम्र में। सब अपनी अपनी तरह से देश का सम्मान कर रहे हैं। कोई देश की सीमा पर लड़ रहा है तो कोई कीर्तन में ढोलक बजा कर लड़ रहा है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो वीरों की ये जननी है धरती, देता शस्त्र गवाही। और हर मुश्किल को सह करके सीमा पर खड़ा सिपाही, सीमा पर खड़ा सिपाही, सीमा पर खड़ा सिपाही। धूप छांव सुख चैन सब त्याग कर अगर हमारे देश के वीर ना हो तो हम कोई तीज त्योहार नहीं मना सकते। अगर भारत माता के ये लाल ना हो
तो ना दीपावली, ना होली, ना कोई कीर्तन, ना कोई भजन। ये अपना परिवार, अपना प्रेम, अपना सुख चैन, अपने त्योहार छोड़कर हमारी रक्षा करते हैं। वो बात अलग है, 10, 20, 50, 60, 70 हजार सरकार देती है, लेकिन परिवार से बढ़कर वो धन नहीं होता। फिर भी अपना परिवार, उसका सुख चैन छोड़कर आपकी सेवा में लगे रहते हैं। तो मैं कह रही हूँ, क्या वीरों की ये धरती है जननी, तो देता शस्त्र गवाही, ये देता शस्त्र गवाही। तो हर मुश्किल को सह करके सीमा पर खड़ा सिपाही, सीमा पर खड़ा सिपाही, सीमा पर खड़ा सिपाही। तो मेरी पंक्ति सुनिएगा। सुनिए। हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम देश के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जब नंबर आता है तो सब आगे नहीं जाते, यही नौजवान आगे जाते हैं। तो मेरी पंक्ति कह रही है, कह रही भोग 56 तो खाना आसान है। अगर आपको अच्छा लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा कि भोग 56 तो खाना आसान है, पर गोली सीने पे खाना मुश्किल है। भोग 56 खाना आसान है, गोली सीने में खाना मुश्किल। भोग 56 खाना आसान है, गोली सीने में खाना मुश्किल। घर अपना बचाना आसान है, कि घर अपना बचाना आसान है, पर देश अपना बचाना मुश्किल है। घर अपना बचाना आसान है, देश अपना बचाना मुश्किल। मुकेश मधुल जी, सुनिए। गीत की अंतिम पंक्ति जोड़ रही हूँ, और बस गीत का विषय है क्या आसान है और क्या मुश्किल है। हमारी माताएं बहनें इतना समय निकाल कर यहाँ बैठी हैं, ये हम लोगों के लिए बड़ी बात है। महिलाएं इतनी देर कार्यक्रमों में उपस्थित नहीं रह पाती, लेकिन आप बैठी हैं तो मेरी पंक्ति सुने, आपको अच्छी लगेगी। नन्ही मुन्नी बिटिया लोग भी बैठी हैं। दीवारों पर बड़े बड़े पोस्टर लग जाते हैं, सरकार लिखा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन आज भी जब कहीं बेटी बचाने और पढ़ाने की बात आती है और घर में कोई कन्या का जन्म हो जाता है, तो ना जाने कितने चेहरे लटक जाते हैं। लोग बेटियों को पैदा होते समय चेहरे उतर जाते हैं लोगों के। लेकिन मेरी पंक्ति सुनिएगा, सुनिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा जाता बताया, ऐसा जाता बताया। आदमी डीआईजी साहब ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो ऐसा जाता बताया, अरे ऐसा जाता बताया। लेकिन क्रांतिमाला ने देखा है कि बिन दहेज के बहू जो आई तो जिंदा गया जलाया, जिंदा गया जलाया, जिंदा गया जलाया। आज भी तमाम ऐसे घर हैं, अगर बिना दहेज के बहू आई तो जिंदा गया जलाया। मैं सबकी बात तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन ज्यादातर पेपर में ऐसी खबरें छपी रहती हैं। छपी रहती हैं। कभी ये खबर नहीं छपती घर का सिलेंडर फटा, कोई सास या कोई ननद मर गई, अगर मर गई तो बहू मर गई। क्यों? क्योंकि दहेज नहीं दिया। तो बिन दहेज के बहू जो आई जिंदा गया जलाया। तो मुकेश भैया लिखना पड़ा, क्या? घर में बहू को तो लाना आसान है। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो आप तालियां बजाइएगा। सुनिए कैसे। कैसे? घर में बहू को तो लाना आसान है, पर बहू को बेटी बनाना मुश्किल है।
बहुओं को बेटी की तरह रखना मुश्किल है। शाबाश। लोग कहते हैं बहुएं आकर बंटवारा कर देती हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है बहू अकेली अपने घर से आती है, उसके साथ उसके परिवार के लोग नहीं आते। तो उस परिवार को चाहिए कि बहू को अपने आप में कैसे ढाल ले। पहला दायित्व तो ससुराल का होता है, इसलिए घर में बहू को तो लाना आसान है, बहू को बेटी बनाना मुश्किल है। और बड़ी अच्छी अच्छी कविताएं सुन रहे थे अभी आप, तो सूर्य प्रकाश भैया एक पंक्ति जोड़ रही हूँ। नारायण साईं बन जाना आसान है, नारायण साईं बन जाना आसान है, पर साईं बाबा बन पाना मुश्किल है। समय बचाइए, आराम से बेटे। साईं बाबा बन पाना मुश्किल है। और सूर्य प्रकाश भैया ये आप ला रहे हैं, धन्यवाद है उसके लिए। लेकिन एक पंक्ति सुने, एक पंक्ति और जोड़ रही हूं। आशाराम बन जाना आसान है, आशाराम बन जाना आसान है, पर रामदेव बन पाना मुश्किल है। अब मुकेश जी कहेंगे कि केवल पुरुषों के नाम बता रही, महिलाओं के पक्ष ले रही हैं, तो महिलाएं भी कम नहीं है। सुनिए, राधे माँ बन जाना आसान है, एक महिला ऐसे जो ऊंचक के आदमियों के कंधे बैठ जाती है। अब सोच के देखिए, तो राधे माँ बन जाना आसान है, पर लक्ष्मी बाई बन पाना मुश्किल है। राधे माँ बन जाना आसान है, लक्ष्मी बाई बन पाना मुश्किल। और हमारे डीआईजी साहब जा रहे हैं, बस एक पंक्ति और जोड़ूंगी। इमरान खान बन जाना आसान है, इमरान खान बन जाना आसान है, लेकिन मोदी बन पाना मुश्किल है। धन्यवाद है, धन्यवाद है, बोलिए दुर्गा मैया की जय। अब चलते हैं, आपका एक बहुत प्यारा गीत आया है। जरा गौर से सुनना, लोगों के इरादों में मोच आ गई, गंदे लोगों की जुबां पे गंदी सोच आ गई। अरे मुझको देख, मुझको समझ, ऐ दुख करे जालिम, क्या मेरे जिस्म पे कोई छोटी सी खरोंच आ गई? ये बात क्या बात, ना आई है ना आएगी, ना आएगी। इसलिए आपने बहुत प्यारा गीत दिया, बहुत बढ़िया। उस गीत का सम्मान करते हुए सुनेगा, आपके गीत की तरफ हम चलते हैं। चलो बेटे। अरे उजड़े बागी लगाना आसान है, ये बात समझ गए। ये बात हो, उजड़े लगाना आसान है, उजड़े बाग लगाना आसान है,
सूखे फूल को खिलाना मुश्किल है। अरे रूठे रब को, हाँ रूठे रब को मनाना आसान है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है, रूठे यार को मनाना मुश्किल है। आपका गीत कह रहा है कर्ज सारे चुकाना आसान है, कर्ज दूध का चुकाना मुश्किल, बच्चे की लाश को उठाना मुश्किल, बहू को बेटी बनाना मुश्किल, रामदेव बन पाना मुश्किल, आसाराम बन जाना आसान है। ये बात, ये आपका गीत है। अब देखिए जवाब सुनिएगा, सुनिए। आपने पिता और बेटी और पुत्र की बात कही है, देखिए जवाब के रूप में सुनिए। सुनिए। किसी के घर में जब बेटी अकेली होती है और बेटी के कोई भाई ना हो और उसकी अगर शादी हो जाए, और कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिन्हें जब किसी प्रकार के संस्कार नहीं होते हैं घर से, तो कुछ लोग ऐसे हो ही जाते बेटे। सुनिएगा, सुनिए। अपनी छाती अरे अपनी छाती पर रख करके पिता ने पुत्र को पाला, पिता ने पुत्र को पाला। देखिए माता छोटे में गुजर गई, लेकिन एक बाप ने अपने बेटे को पाल लिया, अपने सीने का खून पिलाया उसे। जब उसे पाला तो देखिए होता क्या, अरे बड़ा हुआ तो बड़ा पिता का वृद्धा आश्रम में पाला, बड़ा हुआ तो उसी पिता को उस जमाई ने वृद्धा आश्रम में पहुंचा दिया। देखिए एक अपनी बहू के कहने से कुछ बहुएं भी खराब हो जाती हैं। तो देखिए हुआ क्या कि उसकी उंगली, जिस पिता की उंगली पकड़ के तुमने चलना सीखा, उसको उंगली दिखाना आसान है, अरे उसको उंगली दिखाना आसान है, उंगली पकड़ कर चलाना मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपकी तालियों का। शाबाश। उस बूढ़े पिता को उंगली दिखाना तो आसान है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा, मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हें वो कर दूंगा, लेकिन उसको उंगली पकड़ के चलाना बुढ़ापे में बड़ा मुश्किल है। ये बात क्या बात बड़े। इतना जब इंसान सीख जाएगा तो शायद बुजुर्गों की इज्जत करना सीख जाएगा। एक बात और, अरे उसके हाथों से खाना आसान है, उस पिता के हाथों से छोटे में हमने भी खाया, तुमने भी खाया, उसके हाथों से खाना आसान है, अरे उसके हाथों से खाना आसान है, अपने हाथों से खिलाना उसके हाथों से खाना आसान है, अपने हाथों से खिलाना मुश्किल है, अपने हाथों से खिलाना मुश्किल है, अपने हाथों से खिलाना मुश्किल है। ये तो लोग ससुर के साथ में, अपने पिता के साथ में भी ऐसा करते हैं। सभी नहीं, केवल गिने चुने लोग कुछ नालायक करते हैं, सभी लोग नहीं करते हैं।
अब सुनिएगा अगली बात। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, माताएं बहनें कोई किसी की बहू है, कोई किसी की सास है। इस बात को आप समझेंगे क्योंकि मैं सास की बात आपको जवाब में इनका देने जा रहा हूं। सुनिएगा, सुनिए। अरे सास वही जो अपनी बहू को पुत्री के रूप में मानी, हाँ अरे पुत्री के रूप में मानी। सास सास ना रोके, कुछ सासें भी ऐसी होती हैं कि अगर घर में आ जाए तो बहू की सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। ये सास सास ना रोके, अरे सास सास ना रोके और करे नहीं मनमानी, और करे नहीं मनमानी, और करे नहीं मनमानी। और कुछ सासें ऐसी होती हैं कि अपनी पुत्री के समान मानती हैं। लेकिन एक विशेष बात सुनिएगा, सुनिए कि घर की दीवार गिराना आसान है, ये घर की दीवार गिराना आसान है, दिल की दीवार गिराना मुश्किल है। और एक बात और सुनिएगा, सुनिए। आदरणीय क्रांतिवाला जी, कि तेल से आग तो बहू के ऊपर तेल से आग तो लगाना आसान है, तेल से आग तो लगाना आसान है, आग पेट की बुझाना मुश्किल है, आग पेट की बुझाना मुश्किल है, आग पेट की बुझाना मुश्किल। अब जवाब बहुओं की बहू की बारी आती है। देखिए हमारे देश में अधिकतर 99% ऐसी बहुएं हैं जो सती, सावित्री, सीता, अनसुईया, गार्गी के पद चिन्हों पे चलने वाली हैं। लेकिन हो सकता है 1% कुछ लोग ऐसी हो जो मैं बताने जा रहा हूं उस पर विशेष गौर करना। अरे बहू वही जो अपने कुल की मर्यादा को जाने, हाँ अरे मर्यादा को जाने। अरे बात बात पे कलह करे ना कर तब करे मन माने, कर तब करे मन माने, कर तब करे मन माने। अगर बहू की तरीके से रहे तो सास कभी उस पे दुलार लुटाना बंद नहीं करेगी, प्यार करना बंद नहीं करेगी। लेकिन अगर बहू ये समझे कि सास बहू है और मैं सास हूं, तो वहां पे दोनों लोगों को सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए निवेदन कर रहा हूं क्या, एक विशेष बात सुनेगा आदित्य भैया। कमाई इसकी तो खाना आसान है। कई लोग ऐसी हैं जो बहुओं की कमाई खा रहे हैं। कमाई बहुओं की तो खाना आसान है, कमाई बहुओं की तो खाना आसान है, पर कमा कर खिलाना मुश्किल है। एक बात और सुनिए, अरे गोली जहर की, ये गोली जहर की खिलाना आसान है। या उन बहुओं से मैं कहना चाहता हूं जो तंग आकर जहर की गोली खा के अपना जीवन समाप्त कर देती हैं, उनसे निवेदन है कि गोली जहर की तो खाना आसान है, अरे गोली जहर की तो खाना आसान है, जीवन जी कर दिखाना मुश्किल है। और एक बात और कहना चाहता हूं, अरे घर में दहेज मंगाना आसान है, अरे घर में दहेज मंगाना
आसान है, पर घर में लक्ष्मी का आना मुश्किल है। अरे दहेज तो कोई भी लेके आ सकता है, लेकिन लक्ष्मी रूपी बहू बिरले लोगों को मिलती है। पर मिलेगी उसे ही जो दहेज की कामना ना करे, उसे ही लक्ष्मी मिलती है। सुनिएगा, अब रही बात, आपने कहा कि नारायण साईं को ये करना आसान है, आसाराम बन जाना आसान है, राधे माँ बन जाना आसान है। इन चीजों का मैं जवाब इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि नारायण साईं, आसाराम, राधे माँ और हनीप्रीत, रामपाल, इनसे मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ ना बेटे ना, केवल ये आपके कांटेक्ट में है, मैं इनका जवाब नहीं दे सकता। बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 101 रुपए का आशीर्वाद।